Geography, Chapter 5, Minerals, Part 2. Manganese. Manganese is a very hard metal and it is silver grey in color. मैग्नीज एक बहुत ही हार्ड मेटल है, मजबूत है और सिल्वर ग्रे कलर का होता है. बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील एंड alloys, it is also used to make enamel, dry cell batteries, glazed pottery, varnish, glass, chemicals and plastics. मैग्नीज से स्टील बनाया जाता है और बाकी एलॉयज बनाए जाते हैं मेटल के. इसके अलावा इससे एनामल, ड्राई सेल बैटरीज, ग्लेज्ड पॉटरी, वार्निश, ग्लास, केमिकल्स और प्लास्टिक भी बनाया जाता है. कंट्रीज लाइक रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, मोरक्को एंड गाना आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मैग्नीज. जिन कंट्रीज़ में मैग्नीज मिलता है वो हैं रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, मोरक्को और घाना. इन इंडिया, मैग्नीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका. इंडिया में इन सारे स्टेट्स में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है. गोल्ड. गोल्ड इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रेशियस मेटल. गोल्ड को हम एक प्रेशियस मेटल कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड जो है उसकी काफ़ी वैल्यू होती है. इट इज़ द ओनली मेटल इन द वर्ल्ड विच इज़ येलो और गोल्डन इन कलर. जितने भी मेटल्स अवेलेबल हैं दुनिया में उसमें गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जो पीला या गोल्डन कलर का होता है. पीपल यूज़ गोल्ड टू मेक ज्वेलरी और टू मिंट कॉइन्स. लोग गोल्ड से क्या सबसे पॉपुलर क्या है बनाते हैं, वो है ज्वेलरी, और उसके अलावा गोल्ड से कॉइन्स भी बनाए जाते हैं. वर्ल्ड वाइड गोल्ड इज़ फाउंड इन चाइना, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, गाना एंड जिम्बाब्वे. दुनिया भर में गोल्ड किन किन जगह मिलता है? चाइना में मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता है, कनाडा में मिलता है, यूएसए में मिलता है, मेक्सिको में मिलता है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है. इन इंडिया, गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन कोलार माइंस, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. इंडिया में गोल्ड के डिपॉजिट कहाँ पर हैं? एक तो कोलार माइंस में है, उसका अलावा कर्नाटका में है और तमिलनाडु में है. सिल्वर. सिल्वर इज़ अनदर प्रीशियस मेटल. सिल्वर भी हमें पता है कि एक और प्रीशियस मेटल है. लाइक गोल्ड, सिल्वर इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी एंड कॉइन्स एज वेल एज इन मेकिंग मिरर्स. गोल्ड जैसे ही सिल्वर से भी हम सबसे पहले तो ज्वेलरी बनाते हैं, उसके अलावा सिक्के बनाते हैं और शीशा बनाने के काम भी ये सिल्वर आता है क्योंकि शीशे में जो शाइनी सरफेस होती है वो सिल्वर की ही कोटिंग से बनाई जाती है. कंपेयर टू अदर मेटल, सिल्वर इज़ अ सॉफ्ट मेटल. बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में सिल्वर जो है एक सॉफ्ट मेटल है, मतलब कि उतना हार्ड नहीं है. सिल्वर इज़ फाउंड इन मेक्सिको, चाइना, पेरू, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, चिली एंड पोलैंड. सिल्वर जो है ये मेक्सिको में, चाइना में, पेरू में, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, चिली और पोलैंड में पाया जाता है. इंडिया इज़ नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर. इंडिया जो है सिल्वर का एक मेजर प्रोड्यूसर नहीं है. In India, silver deposits are found mixed with several other metals such as copper, lead, gold, zinc, etc. इंडिया में जो सिल्वर डिपॉजिट्स हैं ये अलग अलग मेटल्स के साथ मिक्स में पाए जाते हैं. सिल्वर किसके साथ मिक्स में पाया जाता है? जैसे कि कॉपर के साथ, लेड के साथ, गोल्ड और जिंक के साथ. जवार माइंस इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर गलीना ओर. इंडिया में जवार माइंस हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, जो कि सिल्वर के मेजर प्रोड्यूसर हैं और यहाँ पर सिल्वर हमें गलीना ओर से मिलता है. इसके बाद आता है कॉपर. कॉपर इज़ अ रेडिश डक्टाइल मेटल दैट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. कॉपर एक रेडिश डक्टाइल मेटल है
जो कि बिजली और गर्मी का एक अच्छा कंडक्टर है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट कॉपर के अंदर से आसानी से पास ऑन कर सकती है। कॉपर हैज़ बीन यूज सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब कि जब से हमें याद है तब से कॉपर का इस्तेमाल इंसान करता आ रहा है। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय न्यूलिथिक पीपल इन 8000 BCE। कॉपर का सबसे पहला इस्तेमाल न्यूलिथिक लोगों ने 8000 BCE ईयर में करा था। When mixed with tin, we get the alloy bronze। कॉपर को जब हम टिन के साथ मिलाते हैं तो एक अलॉय मिलता है जिसका नाम है ब्रॉन्ज। कॉपर इज मोस्टली यूज टू मैन्युफैक्चर वायर्स। कॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा तारों के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। Some references of copper have health benefits also led to the manufacturing of copper utensils। कॉपर के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और इसकी वजह से हम कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर इज़ फाउंड इन यूएसए, चिली, रशिया, कनाडा, ज़ाम्बिया, ज़ायरे, पेरू एंड पोलैंड। कॉपर किन देशों में मिलता है? यूएसए में मिलता है, चिली में मिलता है, रशिया में मिलता है, कनाडा में, ज़ाम्बिया में, ज़ायरे में, पेरू में और पोलैंड में। वाइल इन इंडिया कॉपर डिपॉजिट्स कैन बी फाउंड इन झारखंड, राजस्थान, झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट्स एंड आंध्र प्रदेश खम्मम डिस्ट्रिक्ट। कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इंडिया में कॉपर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं झारखंड में, राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर डिस्ट्रिक्ट्स में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में और कर्नाटका में भी कई जगह कॉपर पाया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन एनी मेटेलिक और मेटल कंपोनेंट्स लाइक लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल का कोई पार्ट नहीं होता, जैसे कि लाइमस्टोन है, माइका है और जिप्सम है। वी हैव रेड अबाउट फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेड एनिमल्स। हमने फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम इनके बारे में पढ़ा है जो कि डेड एंड डिकेड एनिमल्स या ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। These also form a part of non-metallic minerals। ये फॉसिल फ्यूल्स भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स का ही एक पार्ट है। सम ऑफ द नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर एज फॉलोज। कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ अ सेडिमेंटरी रॉक। लाइमस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है। कई सारी रॉक्स ऐसे होती हैं जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स और पार्टिकल्स को जब बहुत प्रेशर उन पे पड़ता है तो उसके बाद ये एक दूसरे के साथ कस कर चिपक कर एक रॉक बन जाती हैं जिसे सेडिमेंटरी रॉक कहा जाता है। इट इज़ मोस्टली मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन द कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के कॉकेसस रीजन में लाइमस्टोन को पाया जाता है। इन इंडिया लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। हिंदुस्तान में लाइमस्टोन को झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, पेंट, रोड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। लाइमस्टोन्स का इस्तेमाल सीमेंट, पेंट, सड़क और फर्टिलाइज़र बनाने के काम में लाया जाता है। लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। लाइमस्टोन अलग अलग कलर में भी पाया जाता है। माइका। Mica is not a single mineral but it is a name given to a group of minerals which have similar physical and chemical character। माइका कोई एक सिंगल मिनरल नहीं है, लेकिन माइका एक नाम दिया गया है एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स का जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। फिजिकली माइका इज़ कंपेरेटिवली लाइट एंड सॉफ्ट। अगर फिजिकली माइका को देखा जाए तो ये हल्का और मुलायम होता है। माइका इज़ हीट रेजिस्टेंट एंड इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
माइका हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब गर्मी के कांटेक्ट में आने पर माइका हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करता, और इलेक्ट्रिसिटी का भी ये कंडक्टर नहीं होता। Mica is found in sheets. Large deposits of mica are found in China, India and South America. Mica sheets के रूप में पाया जाता है। माइका के बड़े डिपॉजिट्स दुनिया में चाइना में, इंडिया में और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इन इंडिया माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड भिलवाड़ा इन राजस्थान। इंडिया में माइका बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड और भिलवाड़ा जो राजस्थान में है वहाँ पर पाया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया में माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। माइका इज़ यूज्ड इन पेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स। माइका का इस्तेमाल पेंट बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इंसुलेटर बनाने में भी काम में आता है। मिनरल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। फॉसिल फ्यूल्स तब बनते हैं जब मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे अर्थ के सरफेस के नीचे गहराई तक दब जाते हैं। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दीज गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। गर्मी और प्रेशर के दबाव की वजह से ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाउएवर दिस प्रोसेस में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हज़ारों साल लग जाता है। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। लेट अस स्टडी दीज फॉसिल फ्यूल्स इन डिटेल। फॉसिल फ्यूल्स के अलग अलग प्रकार हैं: कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। अब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को डिटेल में देखेंगे। कोल is the world's most abundant fossil fuel. This fossil fuel looks like a shiny black rock. Coal has plenty of energy. When it is burned, it generates heat and light energy. कोल दुनिया का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। कोल जो है वो एक चमकीली काली पत्थर जैसा दिखता है। कोल के अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। जब हम कोल को जलाते हैं तो इसके अंदर से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी बाहर निकलते हैं। फॉर दिस रीज़न इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी वजह से कोयले को एक डोमेस्टिक फ्यूल या घरों में यूज़ करने के लिए काफ़ी समय से इसका इस्तेमाल होता है। कोल इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड आयरन। अलग अलग इंडस्ट्री में भी कोल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी कोल का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट्स बर्न कोल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। पावर प्लांट कोल को जलाते हैं जिससे कि वो बिजली बना पाए। इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल इज़ नोन एज थर्मल पावर। वो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से हमें मिलती है इसको हम थर्मल पावर कहते हैं। कोल दैट वी आर यूजिंग टुडे टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। जिस कोल को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनने में हज़ारों सालों का वक्त लगा है। अर्लियर अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वॉज कवर्ड बाय ह्यूज स्वॉम्प्स। पहले अर्थ जो था वो बहुत बड़े बड़े जंगलों से ढका हुआ था। दे वर फिल्ड विद जायंट फर्न्स एंड प्लांट्स। इसके अंदर बड़े बड़े जायंट फर्न्स और प्लांट्स थे। एज प्लांट्स डाइड दे सैंक टू द बॉटम ऑफ द स्वॉम्प। जब पौधे मरे तो ये अलग अलग दलदल के नीचे स्वॉम्प के अंदर धंस गए एंड इवेंचुअली गॉट बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। और धीरे धीरे अर्थ के सरफेस के अंदर जाकर दब गए। Pressure and heat converted them into coal. That is why coal is also known as buried sunshine. अलग अलग जगह पर दबने की वजह से
प्रेशर इनको बहुत मिला और इनको गर्मी मिली, जिसकी वजह से ये कोयले में कन्वर्ट हो गए और इसी वजह से कोयले को बरिड सनशाइन भी कहा जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। जो कोल के प्रोड्यूसर्स हैं सबसे बड़े दुनिया में, वो कौन है? चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है और फ्रांस है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। इंडिया में जो कोल के मेजर प्रोड्यूसर एरियाज जो हैं वो है रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो, जो कि झारखंड में है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ लिक्विड विच एक्ट्स लाइक फ्यूल फॉर अवर व्हीकल। पेट्रोलियम एक लिक्विड है जो कि हमारे व्हीकल्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करा जाता है। दिस पेट्रोल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल कॉल्ड पेट्रोलियम। इस पेट्रोल को फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम है उससे निकाला जाता है। पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस ये था कि पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, ये बहुत सारे छोटे छोटे सी प्लांट्स और जानवर जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब कि करोड़ों साल पहले जो मर गए थे, इनसे बनता है। These animals and plants got compressed between the sand and sediments which formed into sedimentary rocks. ये जानवर और प्लांट्स कंप्रेस हो गए सैंड के नीचे दब के और सेडिमेंट्स के नीचे दब के, जिससे कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। With an increase in the layers of sediments, the pressure also increased on the dead organisms. जैसे जैसे ऊपर की लेयर इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे नीचे के ऑर्गेनिजम्स पे दबाव पड़ता गया। दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉल्ड पेट्रोलियम। इस वजह से एक ऐसा फॉसिल फ्यूल बना जिसका नाम था पेट्रोलियम। ऑयल इज फाउंड अंडर ग्राउंड बिटवीन फोल्ड्स ऑफ रॉक्स। ज़मीन में जो अलग अलग चट्टानों के फोल्ड्स हैं उसके अंदर ऑयल हमें मिलता है। टू फाइंड दिस क्रूड ऑयल, कंपनीज ड्रिल थ्रू अर्थ टू द डिपॉजिट्स डीप बिलो द सरफेस। इस ऑयल की तलाश में कंपनियां धरती के अंदर बहुत गहराई तक ड्रिलिंग करती हैं। आफ्टर दिस द ऑयल इज सेंट टू रिफाइनरीज। इसके बाद ये जो तेल है रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। एट द रिफाइनरीज इट इज़ क्लीन्ड एंड मेड इनटू डिफरेंट फ्यूल्स। रिफाइनरीज में जाकर ये तेल जो है अलग अलग फ्यूल्स में कन्वर्ट करा जाता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम को रिफाइन करा जाता है जिससे कि इसके अंदर से अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकें, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, वैक्स है और अलग अलग लुब्रिकेंट्स हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज ब्लैक गोल्ड एज दे आर वैल्यूएबल। पेट्रोलियम और इससे मिलने वाला सामान, इस सब को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है। पेट्रोल एंड डीजल बोथ आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। फैक्ट्रीज यूज ऑयल टू मेक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स, मेडिसिन एंड सोप्स। फैक्ट्रियाँ ऑयल का इस्तेमाल करती हैं प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, दवाइयाँ बनाने में और साबुन बनाने में। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। दुनिया में जो पेट्रोलियम के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। उसके अलावा पेट्रोलियम के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम इज फाउंड इन डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। इंडिया में पेट्रोलियम जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? असम में एक जगह है डिगबोई, वहाँ पर, बॉम्बे हाई में जो मुंबई में है, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के अंदर पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं पेट्रोलियम ड्रिल करके जो ऑयल रिग है जहाँ से
पेट्रोलियम ज़मीन से निकाला जाता है उसकी एक फ़ोटो। जियोग्राफिक फैक्ट, पीपल हैव यूज पेट्रोलियम सिंस एंशंट टाइम्स। इंसान पेट्रोलियम का इस्तेमाल बहुत समय से करता आ रहा है। द एंशंट चाइनीज एंड इजिप्शियंस बर्न्ड ऑयल टू लाइट देयर होम्स। पुराने ज़माने में चाइनीज़ और इजिप्शियन लोग अपने घरों को रोशन रखने के लिए पेट्रोलियम या ऑयल का जलाकर उसको रोशनी की तरह उसका इस्तेमाल करते थे। However, they did not dig off for this oil. लेकिन ये इस ऑयल के लिए कभी भी खुदाई नहीं करते थे। They collected whatever came up on the surface of ponds. ये उस तेल को जमा करते थे जो भी पॉन्ड्स के सरफेस पे आ जाता था। In North America, Native Americans used blankets to skim oil that came on the surface of streams and lakes. नॉर्थ अमेरिका में जो वहाँ पे रहने वाले नेटिव अमेरिकन्स थे वो अलग अलग कंबलों का इस्तेमाल करते थे जिससे कि कोई भी स्ट्रीम या लेक के सरफेस पे जो ऑयल आता है ये उसको वहाँ से सोख ले। दे यूज दिस ऑयल एज मेडिसिन एंड टू मेक कैनूज वाटर प्रूफ। ये इस ऑयल से अलग अलग दवाइयाँ भी बनाते थे और इसके अलावा अपने जो नाव होती थी कैनो उसको वाटर प्रूफ बनाने में भी इस्तेमाल करते थे। In fact, it is said that during the Revolutionary War, Native Americans taught George Washington's troops how to treat frostbite with oil. ये भी कहा जाता है कि रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान नेटिव अमेरिकन्स या अमेरिका के ओरिजिनल लोग जो थे उन्होंने जनरल जॉर्ज वाशिंगटन को और उनके सेनाओं को ये सिखाया कि किस तरीके से फ्रॉस्ट बाइट या बहुत सर्दी लग जाने से जो हाथ पैर जकड़ जाते हैं अकड़ जाते हैं उनका फ्रॉस्ट बाइट को किस तरीके से ऑयल से ट्रीट करा जा सकता है। नेचुरल गैस, Natural gas is a fossil fuel which is found along with petroleum deposits deep under the earth's surface. Natural gas एक fossil fuel है जो कि पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही अर्थ के सरफेस में बहुत गहराई में पाई जाती है। Hence, when crude oil is extracted, natural gas also comes out with it. इसीलिए जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है तब इसके साथ नेचुरल गैस भी बाहर आ जाती है। Natural gas gives off a lot of heat and light when it burns but does not produce smoke. Natural gas को जब आप जलाएंगे तब ये बहुत ज़्यादा गर्मी और रोशनी देती है लेकिन इसके जलने से कोई भी धुआं प्रोड्यूस नहीं होता। PNG पाइप नेचुरल गैस इज़ अ गुड फ्यूल फॉर यूज एट होम्स। PNG या पाइप नेचुरल गैस एक बहुत अच्छा फ्यूल है जिसको हम लोग अपने घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकती है। वेरी फ्यू कंट्रीज़ एक्चुअली हैव अ सफिशेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। कुछ ही देशों के पास अपना खुद का नेचुरल गैस रिजर्व होता है। द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस आर रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नेदरलैंड्स। दुनिया में जो नेचुरल गैस के मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं रशिया, नॉर्वे, यूके और नेदरलैंड्स। इन इंडिया प्लेसेस लाइक जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इंडिया में कुछ एरियाज़ में नेचुरल गैस मिलती है जो कि जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा है और मुंबई के ऑफ शोर या समुद्र तट के पास के कुछ नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। जियोग्राफी फैक्ट, India ranks 6th in the world in terms of energy consumption. More than 70% of its primary energy needs are met through import of crude oil and natural gas. इंडिया जो है दुनिया में छठे नंबर पर एनर्जी कंजम्पशन में आता है। मतलब कि एनर्जी कंजम्पशन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें 6 नंबर पे इंडिया आता है। 70% जो है प्राइमरी एनर्जी हमारी जो है ये किस से मीट होती है, उस क्रूड ऑयल से और नेचुरल गैस से मीट होती है जिसको हम लोग इंपोर्ट करके ख़रीद के अपने देश मंगाते हैं। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू हाइडल पावर। दुनिया की 1/4 बिजली जो प्रोड्यूस होती है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स आर लोकेटेड अराउंड ब्राज़ील, पैराग्वे, नॉर्वे एंड चाइना। दुनिया के जो सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं
वो कहाँ पर लोकेटेड हैं? ब्राज़ील में, पैराग्वे में, नॉर्वे और चाइना में। इन इंडिया important hydel power stations are Bhakhra Nangal, गांधी सागर, नागार्जुना सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। इंडिया में जो मेन हाइडल पावर स्टेशंस हैं वो हैं भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुना सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। जियोग्राफिक फैक्ट: did you know that about 30% of the sun's energy is reflected back into space by the atmosphere? क्या आपको पता है कि सन से आने वाली 30% एनर्जी हमारे जो एटमॉस्फेयर है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। इन फैक्ट वी रिसीव ओनली 1 बिलियंथ ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन, येट इट इज स्टिल इक्विवेलेंट ऑफ नियरली 420 ट्रिलियन किलोवाट्स आवर। हमको सन की पूरी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे सिर्फ 1 बिलियंथ एनर्जी ही मिल पाती है, लेकिन ये एनर्जी भी करीब करीब 420 ट्रिलियन किलोवाट्स आवर के बराबर होती है। बैंक बैलेंस ऑफ अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज। रवि हैज अ बैंक बैलेंस इन ग्लोबल बैंक। He opened his account with 500 rupees. Every month he deposits 500 rupees in his account. अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज का बैंक बैलेंस समझें। रवि के पास एक ग्लोबल बैंक में कुछ बैंक बैलेंस है। उसने अपना अकाउंट 500 रुपये से शुरू करा था। हर महीने वो इस अकाउंट में 500 रुपये डिपॉजिट करता है। इफ़ ही विड्रॉज 300 फ्रॉम हिज अकाउंट एवरी मंथ, he will not be short of funds and also the money in his account will continue to grow. अगर हर महीने 500 डिपॉजिट करने के साथ साथ वो 300 विड्रॉ करता है तो उसके अकाउंट में कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। However, if Ravi has a balance of 6,000 rupees in his account and he begins to withdraw 1,000 every month without making any deposit, can you imagine what will happen to his account after 6 months? There will be no balance left. लेकिन अगर रवि के अकाउंट में 6,000 रुपये बैलेंस है और उस अकाउंट में वो कोई भी एक पैसा जमा नहीं करता और हर महीने 1,000 रुपये उस अकाउंट से निकाल लेता है, तो 6 महीने बाद पूरे 6,000 रुपये वो निकाल चुका होगा और उसके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद अवर नेचुरल रिसोर्सेज। यही चीज़ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हो रही है। We have certain deposits of natural resources. These deposits increase little by little every year. हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का एक सेट अमाउंट है डिपॉजिट में और ये डिपॉजिट जो है हर साल थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रहा है। बट वी आर कंज्यूमिंग दीज डिपॉजिट्स एट अ मच फास्टर रेट दैन दे आर इंक्रीजिंग। लेकिन इससे पहले कि ये नेचुरल रिसोर्सेज के डिपॉजिट्स वापस से बने, हम इनको बहुत तेज़ी स्पीड से कंज्यूम कर रहे हैं। So can you imagine the result? Like Ravi's bank, after some time there would be no more resources left for us to use. तो रवि के बैंक बैलेंस की तरह ही कुछ समय बाद हमारे पास भी कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए नहीं बचेंगे।